हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय विवरण चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाने हैं और इसका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको किस तरह से करना है ज़रा ध्यान से समझ लें। सबसे पहले कॉपी पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब 2 बार एंड लिखेंगे तो पहले वाले एंड को हमेशा इस तरह लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके बाद सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की शुरुआत करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले टू में लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपके क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले 40,000, 40,000 रुपये। उसके बाद लिखेंगे टू परचेज़। परचेज़ आपके क्वेश्चन में दे रखा है, परचेज़ का अमाउंट है 98,000। इसके अमाउंट को अंदर लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में रिटर्न भी दे रखा है। अब ज़रा ध्यान दें तो एक रिटर्न इनवर्ड है, एक रिटर्न आउटवर्ड है। इसमें से आपको पहचानना होगा कौन सा परचेज़ रिटर्न होता है, कौन सा सेल्स रिटर्न। तो हमेशा याद रखना कि रिटर्न आउटवर्ड जो होता है वो परचेज़ रिटर्न होता है और रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है आपके क्वेश्चन में 3,000। तो 98 माइनस 3 इट मीन्स 95,000। ये परचेज़ के बाद अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद और भी जो डेबिट में लिखे जाने वाले एक्सपेंसेस हैं वो लिखे जाएंगे, जैसे कि परचेज़ लिख लिया और कमीशन और रेंट एंड टैक्सेस ये सब तो पीएल में जाते हैं। सेल्स है तो सेल्स को आप लिख सकते हैं बाई में, तो बाई में लिखेंगे बाई सेल्स और सेल्स का अमाउंट पहले अंदर लिखेंगे 1,62,100 और उसमें भी रिटर्न है और सेल्स का जो रिटर्न होता है उसका नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स का रिटर्न है रिटर्न इनवर्ड, जिसका अमाउंट है 2,400। तो इसमें से 1,62,100 में से 2,400 लेस कर देंगे तो आएगा 1,59,700 लेस करने के बाद। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक क्लोजिंग स्टॉक आता है, उसको लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। सबसे लास्ट में यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 26,000, 26,000 रुपये, उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिट का काम खत्म हो गया। अब डेबिट में जो डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंस रह गए उनको लिखेंगे। अब यहाँ देख सकते हो कि इसमें अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो लिखा जाएगा, जैसे वेजेस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन अगर ये वेजेस एंड सैलरी लिखा होता, पहले वेजेस लिखा होता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता, लेकिन पहले सैलरी इसलिए इनडायरेक्ट है, ये पीएल में जाएगा। सन्डे एक्सपेंस, बैंक चार्ज, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट है, कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज का अमाउंट है 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये लिखे जाएंगे कैरेज ऑन परचेज के। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, कैरेज ऑन सेल्स है, ये सब इनडायरेक्ट है। लाइटिंग एंड हीटिंग है तो टू में लिखेंगे टू लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग का अमाउंट है 2,200। लाइटिंग एंड हीटिंग के बाद यहाँ पर पोस्टेज दे रखा है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, कमीशन पेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इट मीन्स अब इसमें और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। किस तरह से आएगा पहले ध्यान से समझ लें आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक पेन से टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा जो कि ज़्यादा टोटल है 1,85,700, 1,85,700। और जो डेबिट का टोटल है वो आ रहा है 1,39,200। तो 1,85,700 में से 1,39,200 लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आएगा 46,500, उसको यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 46,200। ये बन गया ट्रेडिंग। इसकी के नीचे बनेगा पीएल बिना कोई हेडिंग डाले, बस जहाँ पर टोटल लिखा है एक लाइन यहाँ पर गैप करो और उसी के बाद लिख दो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। कैलकुलेट करते समय सीडी होगा, ट्रांसफ़र करते समय बीडी हो जाएगा 46,500। बस पीएल स्टार्ट हो गया। अब पीएल के जो भी नाम आपको मिले इसे यहाँ पर लिखते चले जाएं। अब स्टार्ट से देखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है जो आप लिख चुके हैं। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पाया है 650 रुपये, तो ये बाई में लिखा जाएगा। हमेशा याद रखो कोई भी अमाउंट के आगे रिसीव्ड दे रखा हो, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो हमेशा पीएल के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो कमीशन रिसीव्ड यहाँ पर लिखा जाएगा 650 रुपीज़। इसके बाद रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है जो कि एक्सपेंस होता है, डेबिट में लिखा जाएगा 8,600 रुपये का। तो टू में लिखेंगे यहाँ पर इसी के सामने टू रेंट एंड टैक्सेस, जिसका अमाउंट है 8,600 रुपये।
रेंट एंड टैक्सेस के बाद नेक्स्ट अमाउंट है यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस, वेतन और मजदूरी 12,000 रुपये का, वो भी लिखा जाएगा। 2 सैलरीज एंड वेजेस जिसका अमाउंट है 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। सैलरीज एंड वेजेस के बाद सेल्स है, दोनों का रिटर्न है, परचेज सेल्स का जो आप लिख चुके हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 2,500 रुपये का, तो वो यहाँ लिखा जाएगा 2 में। 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट है 2,500। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद एक नाम और है बैंक चार्जेस 50 रुपीज़, ये भी एक्सपेंस में आएगा। बैंक चार्जेस जिसका अमाउंट है 50 रुपीज़, जो कि यहाँ पर डेबिट में लिखा जाएगा। बैंक चार्जेस के बाद अब देखेंगे दूसरी साइड पर, यहाँ सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट में आएगा 750, तो बाई में लिखेंगे बाई डिस्काउंट रिसीव्ड जिसका अमाउंट है 750, 750 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट है कैरेज ऑन परचेज जिसको आप ट्रेडिंग में लिख चुके हैं। डिस्काउंट अलाउड दे रखा है, वो डेबिट में आएगा, पीएल के डेबिट में लिखा जाता है। डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट है 530 रुपये। डिस्काउंट अलाउड के बाद है कैरेज ऑन सेल्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी पीएल के डेबिट में आएगा। कैरेज ऑन सेल्स का अमाउंट है 1,700 यानी 1,700 रुपये। कैरेज ऑन सेल्स के बाद है लाइटिंग और हीटिंग जो कि आप ट्रेडिंग में लिख चुके हैं। पोस्टेज रह गया है, तो पोस्टेज आप यहाँ पर लिखेंगे 2 पोस्टेज का अमाउंट दे रखा है 300 रुपये, 300 रुपीज़। पोस्टेज के बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम होती है, और जो भी अमाउंट रिसीव होता है या इनकम होती है वो सब पीएल के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जिसका अमाउंट है 500 रुपीज़, तो ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के बाद है कमीशन पेड। कमीशन रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट में होता है, कमीशन पेड है इसलिए डेबिट में होगा। तो कमीशन के नाम से 1,000, चाहो तो कमीशन पेड पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन डेबिट में है इट मीन्स पेड तो है ही। इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, तो इंटरेस्ट पे जिसको आपने पेड किया है बैंक लोन पर, तो आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। किसी भी प्रकार के लोन पर अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो वो पीएल के डेबिट में ही होगा। 550 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है। और इसके बाद लास्ट अमाउंट यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आप पहले ही लिख चुके हैं ट्रेडिंग में। तो ये सारे के सारे नाम हैं आपके सामने। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड ऐड करना है। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे आप रफ में, तो आएगा 27,230, 27,230 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 48,400 यानी 48,400। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, घटाएंगे तो आंसर निकलेगा। तो अब आप यहाँ पर दोनों तरफ टोटल लिखेंगे तो ज़्यादा टोटल जो है यानी जो बड़ा अमाउंट है वो क्रेडिट साइड का टोटल है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 48,400, इसको आप दोनों तरफ लिखेंगे 48,400। और जिधर कम होगा उधर बैलेंस आएगा, तो जो अमाउंट कम है वो डेबिट का है। तो जब भी आंसर 2 में आएगा पीएल में तो वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, जब भी आंसर क्रेडिट में आएगा तो वो नेट लॉस कहलाएगा। तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा, 48,400 में से इधर का टोटल जो कि था 27,230 को लेस कर दो, तो लेस करने पर आएगा 21,170, 21,170 रुपये। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट और साथ में पीएल अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि ट्रेडिंग पीएल को एक साथ किस तरह से बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।